मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि अगला जब चुनाव होगा और पार्टी ने यदि टिकट दिया तो मैं अगली बार नॉमिनेशन करने देवघर से गोड्डा आऊंगा। तो 1 तारीख को उस रेल लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी धनबाद से करेंगे और 6 तारीख को मैंने अमित जी को कहा है कि आप देवघर ही आ जाइएगा। तो देवघर से वो ट्रेन लेके मैं और अमित मंडल जी और मैं कोशिश करूंगा कि देवघर के जो वर्तमान विधायक हैं नारायण दास जी, हम तीनों जो है उस ट्रेन से देवघर से गोड्डा तक की दूरी सफर तय करें। तो वो 13वीं ट्रेन हो। कहने का मतलब ये है कि ये 11वीं ट्रेन है, 12वीं ट्रेन हमारी बंबई की होगी और 13वीं ट्रेन हम लोग यहाँ से देवघर की खोलेंगे। अब आप समझे कि लोग कहते हैं कि गोड्डा में क्या हुआ, अडानी के कारण ये हो गया। अडानी साहब का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अभी 2 दिन पहले मेरे से मुलाकात हुई थी। रेलवे का काम बढ़ने ही वाला है तो उन्होंने 2 प्लांट की फिर से घोषणा कर दी है। 1600 मेगावाट का पावर प्लांट वो एक्सपेंड करने वाले फिर से, और 4 MTPA का जो है वो सीमेंट प्लांट करने वाले हैं। सीमेंट प्लांट छोटा दिखाई देता है कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सीमेंट प्लांट क्या है कि उसमें रोज जो है बोरा बनना है और रोज जो है उसको बिक्री के लिए आना है। तो वो देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लिए जो है एक बड़ा काम हो। और उसी तरह से आपको पता है कि ये गोड्डा से महागामा का टेंडर हो चुका है। ये टेंडर हमको लगता है कि मार्च के महीने में शायद दिया रहता है। मार्च के महीने में ये खुल जाएगा और चुनाव के बीच में ही ये काम चालू हो जाएगा। लेकिन एक जो बात कहा DRM साहब ने, आप लोगों ने उसके ऊपर ध्यान कम दिया शायद, कि यहाँ वॉशिंग पीट के लिए एक हब के लिए जो है वो पैसा सेंक्शन, यहां से जो इतनी ट्रेन खुल रही है उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, वो बड़ी समस्या ये है कि इसका रखरखाव और खासकर साफ सफाई कैसे होगा। प्राइमरी मेंटेनेंस जो भी रेलवे को थोड़ा बहुत समझते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि हमारे पुराने से पुराने रेलवे स्टेशन, यदि साहबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि साहबगंज में रेल आज से तकरीबन 150 साल पहले आया। बगल में गिरिडीह है, गिरिडीह में 1860 में ट्रेन आया, आज से 160 साल पहले। उसी तरह से दुमका जो है उप राजधानी है। अभी ही आप समझिए कि लंबी दूरी की ट्रेन के नाते यदि आप कहेंगे तो पटना जाने वाली ट्रेन आई करने ने तो पहले केवल रांची की ट्रेन थी, और हावड़ा की ट्रेन चूंकि मयूराक्षी को हमको खींच कर लाना था तो एक देवघर से जो चलती है तो हावड़ा वाली ट्रेन, वो उप राजधानी। समस्याओं को समझिए। जो रेल मंत्री थे दिग्विजय सिंह साहब, उनका बांका रेलवे स्टेशन है, बांका उनका क्षेत्र था। उनका क्या ऐसा कारण है? सब जगह तो कोयला है ना, जामताड़ा में भी कोयला है, दुमका में भी कोयला है, साहबगंज में तो पूरा गिट्टी ही है। यदि मान लीजिए कि केवल बिजनेस के आधार पर ही लोगों को ट्रेन मिलता है तो सबसे पहले तो पाकुड़ को ट्रेन मिलना चाहिए था। पाकुड़ इस इलाके में सबसे ज्यादा जो है पैसा, मुझे लगता है मालदा डिवीजन में यदि कुछ स्टेशन है जो कि सबसे ज्यादा पैसा देता है तो वो पाकुड़ है। साहबगंज होगा तो पाकुड़ से क्यों नहीं ट्रेन खुल गया, साहबगंज से क्यों नहीं ट्रेन खुल गया? ये ट्रेन इसलिए खुला कि 75 साल हम लोगों ने इंतजार किया और संजोग बढ़िया हो गया कि 2014 इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। और माननीय मोदी जी का एक स्वभाव कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनके मन में हमेशा गांव, गरीब, किसान, महिला, आदिवासी बसे हुए रहते, क्योंकि उसी परिवार से आए। जब उनको पता चला कि गोड्डा से जो है ट्रेन MGR लाइन है, मैं उनसे मिला 2014 में और मैंने कहा कि सर ऐसा है कि गोड्डा के लोगों का दुर्भाग्य ये है, और आज के पॉलिटिशियन का, इसके पहले के जो पॉलिटिशियन थे उनका भी सौभाग्य या दुर्भाग्य ये कहिए कि हमारे यहाँ कोयला, राजमहल में कोयला है, बड़ा कोयला है, एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है। उससे कोयला जो है MGR लाइन बना हुआ है। कोयला ढोने के लिए जो विरोधी लोग जो बातें करते हैं उनका मैं बता दूं कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। MGR लाइन था, उस MGR लाइन से फरक्का को तो जा रहा है, ट्रेन जा रही है। हमारे लोग, गांव, गरीब, आदिवासी लोग जो है देख रहे हैं कि ट्रेन है, छुक छुक चलती है, लेकिन वो केवल कोयला पहुंचा।
वो या तो कहलगांव कोयला पहुंचाती है या तो फरक्का कोयला पहुंचाती है, लेकिन हमारे लोगों को चढ़ने के लिए ट्रेन नहीं। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं किसी जिले में ट्रेन आ जाए, ट्रेन दिखाई दे और ट्रेन केवल कोयला ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो, तो बड़े दुखी हुए। और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा लगेगा, आपको ध्यान हो कि इस पैसे इस हसदिया से गोड्डा आने में तो राज्य सरकार ने पैसा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पूरा का पूरा पैसा देंगे, जिसके ऊपर की गोड्डा से आगे पीरपैंती तक रेल लाइन जाएगी, अभी महागामा तक उसका टेंडर हो गया। और उसी के कारण आज जो कोई भी ट्रेन हम मांगने के लिए जाते हैं, वो ट्रेन इतनी आसानी से मिल जाती है। राम मंदिर का हुआ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ डीआरएम साहब कि मेरी आज ही सुबह इनफैक्ट मंत्री जी से बात हुई थी कि जो आस्था ट्रेन चली, उस आस्था ट्रेन में अयोध्या के लिए आस्था की ट्रेन जो है वो गोड्डा से खुलेगी। हो सकता है कि 12-13 मार्च को जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, उसके पहले ही जो है ये ट्रेन हम यहाँ से खोल दें, जो केवल अयोध्या यहाँ से लोगों को ले जाएगी। लगभग 1300-1400 लोगों को खाना पीना खिलाते हुए वो ले जाएगी। देवघर जो है वो जाएगी, वो केवल मेरे लोकसभा से जाएगी। यहाँ से लोग जो है कुछ गोड्डा में चढ़ेंगे, कुछ देवघर में चढ़ेंगे। लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ रेलवे से कि परमानेंट जो है कम से कम महीने में एक बार, फिलहाल 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, महिला पुरुष, उनको जो है सबको हम अयोध्या भ्रमण करा दें। प्रत्येक महीने जो है यहाँ से गोड्डा से देवघर होते हुए अयोध्या की ट्रेन चली जाएगी। जब वो 60 साल पूरा हो जाएगा तो फिर उसको 55 साल पर ले आएंगे, फिर 55 साल के बाद 50 साल पर ले आएंगे। फिर उसको धीरे धीरे करके जो है कोशिश ये करेंगे कि आगे आने वाले 5 साल जो भी अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, गोड्डा, देवघर और दुमका के लोग, क्योंकि सरैया हाट होते हुए जाएगी अशोक जी बैठे हुए, तो जो भी देखना चाहते हैं वो सब रामलला का दर्शन कर लें। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि 500 साल के बाद भगवान राम यहाँ स्थापित हुए। इसका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सरकारी चीज है। सरकारी कार्यक्रम में मैं राजनीति को नहीं घसीटता, क्योंकि यदि किसी धर्म में हमारी आस्था है तो वही आस्था आपको आगे बढ़ाती है। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि हम टोपी पहन लेंगे तो हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे, या कोई मुसलमान जो है टीका लगा लेगा तो वह हिंदू नहीं हो जाएगा। ये जो राजनीति है, इस राजनीति से अलग होकर चलना चाहिए। आदमी को सभी धर्म में विश्वास होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कोई भी हो, सभी धर्म में यदि आपकी आस्था है, और जो भी आस्था है आप उसको रखिए। देखिए, यही प्रधानमंत्री जी और मैं व्यक्तिगत आप समझिए कि सबसे ज्यादा प्रयासरत हूं कि जो गिरिडीह से पारसनाथ मधुबन की जो रेल लाइन है वो सैंक्शन है, वो अभी तक नहीं बना है, वो कैसे बन जाए। मैं उसी तरह से बहुत प्रयासरत हूँ कि विक्रमशिला, जिसने की दलाई लामा पंथ की स्थापना की, जिसने पहला वाइस चांसलर दिया भगवान अतीश दीपांकर के नाम पर, ये जो पीरपैंती रेल लाइन जा रही है, ये पीरपैंती रेल लाइन जो है विक्रमशिला होते हुए कैसे बटेश्वर स्थान क्रॉस कर जाए। विक्रमशिला जो है वो बुद्धिस्ट का केंद्र था। आज फिर से विक्रमशिला में खुदाई हो रही है, और जो खुदाई अभी नई खुदाई चल रही है, उस खुदाई में तिब्बत का मंदिर दिखाई दिया कि तिब्बती स्ट्रक्चर से जो है कैसे मंदिर बना है, कैसे पुस्तकालय बना है, और सबों को बगल में देख रही है। यदि ट्रेन हो जाएगा तो यहाँ से 10-15 रुपया में जो है गोड्डा के बच्चे प्रत्येक सप्ताह जो है देखने के लिए जाएंगे। कभी किसी के बच्चे जाएंगे, कभी किसी के बच्चे जाएंगे, क्योंकि हमको इतिहास नहीं पता। अभी डीआरएम साहब बता रहे थे कि मैं अभी जब मंदार हिल उस दिन था तो मैंने कहा कि बैंकॉक यदि आप जाइए बैंकॉक एयरपोर्ट पर, तो चोल वंश के कारण एक अच्छा हुआ है कि बैंकॉक एयरपोर्ट पर आपको मंदार हिल दिखाई देगा, लेकिन मंदार यहाँ बगल में है, इसे समुद्र मंथन हुआ था, इसको कोई देखने नहीं जाता। कहाँ जाते हैं हम लोग भी कहाँ जाते हैं कि उस समुद्र मंथन से जहां जहां अमृत गिरा, राक्षस जहां जहां अमृत लेके भागा, तो उज्जैन में कुंभ होगा हम चले जाएंगे, नासिक में कुंभ होगा हम चले जाएंगे, हरिद्वार में कुंभ होगा चले जाएंगे, प्रयागराज में कुंभ होगा हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ हम अपने बच्चों को मंदार दिखाने नहीं जाते। यदि मंदार दिखाएं, विक्रमशिला हम दिखाएं, यदि हम यहाँ के मंडलों में, यहाँ सिल्क जो है तो सिल्क में पहना हुआ, ये भागलपुर सिल्क नहीं, भगैया सिल्क, भगैया के ठीक बगल में मंडलों में जो है 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल,
यदि हम दिखाएं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? ये रेलवे का। रेलवे आज गरीबों के चलने का सबसे बड़ा साधन। हम कम पैसे में यदि 40,000 पैसेंजर गोड्डा से जाते हैं प्रत्येक महीने, और ये 3 ट्रेन हम जो जोड़ने वाले हैं, तो टोटल 13 ट्रेन हो जाएगी। तो ये 13 ट्रेन में लगभग आप समझिए कि प्रत्येक महीने 55,000 60,000 तो ऑफिशियल लोग जाएंगे। कई एक ऐसे लोग होंगे जो कि एक स्टेशन पे जाते होंगे, उनके पास पैसा नहीं होता होगा, तो वो पैसे पर जो है बिना पैसे के चले जाते होंगे, विदाउट टिकट चले जाते होंगे। कई एक विद्यार्थी होंगे जो सीजनल पास बनाकर चलते होंगे। कई एक लोग होंगे सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले। तो ये जो हमने मार्केट दिया, आज आप समझिए कि मैं कह रहा था कि इस रेल के आने से, इस अडानी के आने से गोड्डा में क्या फर्क हुआ है वो आप लोगों को कितना समझ में आता है, क्योंकि गोड्डा आप देखते हैं। गोड्डा मैंने 2009 में देखा, एक यहाँ रेमंड्स का शोरूम हुआ था और एक छोटा सा जो है वो झा साहब का, अंजना वालों का जो है एक होटल हुआ करता था। इतना ही गोड्डा में। आज गोड्डा में जो संतोष जी बैठे हुए हैं, संतोष जी के घर के सामने जो है अंधेरा में शाम में 6 बजे के बाद जो है चलना मुश्किल। आज उनके घर के बगल में आप समझिए कि 2-3 बड़ा शोरूम। आज अजीत जी आप ही शोरूम बनाए उस इलाके में, उस चौक पर। आप बताइए ना कि क्या होता था वहां। आदमी कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। सिचुएशन तो ये था, वो पुल नहीं था, तो बारिश का यदि पानी आ जाए तो उस बिना पुल के जो है इस पार से उस पार कदिया नदी क्रॉस करना मुश्किल था। आज उसी कदिया पर 200-250 मीटर के दूरी पर आपको एक पुल नेशनल हाईवे पर नजर आ रहा है, एक पुल आपको कन्हारा का नजर आ रहा है। तो जो विकास हुआ है और जो पैसा आया, उस पैसे का जो सबसे बड़ा असर है रेलवे ने, अडानी ने या इस तरह के उद्योग धंधे ने आप में जो एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, वो आमूलचूल परिवर्तन ये किया है कि जहाँ दुकानें नहीं होती थी, यहाँ बड़े बड़े मॉल, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि मान लीजिए कि 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी करेगी तो उसका साफ नियम है, यहाँ जो ठेकेदारी करते होंगे, कि किसी भी प्रोजेक्ट का 40%। यदि रेलवे ने काम किया, आपको ध्यान हो कि जब कोरोना काल हो गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा की जो योजनाएं लागू की, उसमें गोड्डा रेल को भी उन्होंने शामिल। उसमें जितने लोग हैं रेलवे में जितना काम कर सकते हैं उतना काम करें। तो 40% उसका सीधा हिसाब है। यदि 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 8,000 करोड़ जो 40% है वो केवल और केवल लेबर को ही मिलेगा। लेबर कॉम्पोनेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में 40%। कौन सा लेबर काम करेगा? लेबर काम करेगा गोड्डा का, लेबर काम करेगा दुमका का, लेबर काम करेगा पाकुड़ का, लेबर काम करेगा सारगंज का, लेबर काम करेगा देवघर का। और वो लेबर जब काम करेगा, जब उसको यहाँ काम मिलेगा, तो जो विस्थापन और पलायन है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या थी कि 2 पैसा कमाने के लिए यहाँ के लोग जो अनस्किल्ड या स्किल्ड है, एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, कोरोना में हमने देखा कि 10 बाय 10 के कमरे में 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी जो है काम कर रहा है, मतलब सो रहा है। उसको सोने के लिए आप समझिए क्या मौका मिलता है। यदि ठंडे का दिन है तो 15 आदमी सो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी का दिन है तो क्या होगा? तो ये सब विकास क्यों हुआ? ये सब विकास तब हुआ जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने निश्चित तौर पर सभी इलाके के डेवलपमेंट के बारे में सोचा, और खासकर मेरे इलाके के डेवलपमेंट के बारे में सबसे ज्यादा। आज इस गोड्डा लोकसभा में 1.5 लाख करोड़ की योजना चल रही है। आप जो चाहते हैं आपको मिलता है। गोड्डा के लोगों को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, चाहे उनको सियालदा जाना हो, टाटा जाना हो, पटना जाना हो, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन में आपको यदि छपरा जाना है, सिवान जाना है, देवरिया जाना है, गोरखपुर जाना है, लखनऊ जाना है, और जो माननीय विधायक जी ने कहा कि अयोध्या के लिए 2 स्टेशन, गोंडा यदि उतरिएगा तो 50 किलोमीटर दूर, मनकापुर स्टेशन यदि उतरिएगा तो 30 किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर। आप प्रत्येक वीक जो है, जो लोग अपने पैसे से जाना चाहते हैं अयोध्या, उस तरह की कनेक्टिविटी है, चारों तरफ की कनेक्टिविटी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि वॉशिंग पीट बन जाएगा, जिससे कि लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से हम चालू कर पाए, तो गोड्डा एक इतना बड़ा हब स्टेशन होगा कि लोग जो है गोड्डा में बसने के लिए, रखने के लिए तरसेंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय रेल मंत्री जी हम शुक्रगुजार हैं अश्विनी वैष्णव जी का कि वो दिन और रात की तरफ से। अभी भी आप समझिए 26 तारीख को जो
प्रोजेक्ट है ये गोड्डा वाला, आगे उन्होंने चिट्ठी दी। केवल गोड्डा ही नहीं, मेरे लोकसभा में देवघर में भी शिलान्यास करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, बासुकीनाथ में भी शिलान्यास करेंगे, और जहां एम्स खुला है शंकरपुर में, वहां भी जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट जा रहे हैं। तो और योजनाएं हैं जो कि डीपीआर राज्य सरकार के कारण जमीन नहीं मिल पा रहा है हमको। एक मधुपुर है और एक जसीडीह कहा, जसीडीह में लगभग 500-600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्चा करना चाहती है। इस तरह का एक लोकसभा में 6 रेलवे के प्रोजेक्ट को सोच सकता है। इसीलिए संभव है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और हम सभी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नेता सबसे लोकप्रिय है, सबसे ईमानदार है, सबसे कर्मठ है। और तीसरी बार जब आप लोगों के आशीर्वाद से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गोड्डा का और विकास होगा। आप सभी आए, इन्हीं शब्दों के साथ यही है।